पुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया, क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, दो एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है, और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहा है, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी जारी है। तो विष्णु पुराण की कथा कहती है जल में अयन करने वाला, अयन मतलब जल में रहने वाला, और रहने वाला जल में अयन करने वाला, वो मेरा परमात्मा एक पानी के बुलबुले से, एक बिंदु से प्रकट होता है। और जल में अयन, नार बोलते हैं पानी को। क्या बोलते हैं? नार। और उसमें रहने के कारण, अयन करने के कारण, रहने के कारण नाम क्या पड़ गया? नार में अयन करा तो क्या हो गया? जम के तो बोलो, नार। 33 मालपुए में से 26वें मालपुए पर अगर वैजंती माला का दान कर दिया जाए तो वो माला की प्रबलता से घुटने और कमर का दर्द शांत हो जाता है, समाप्त। और वैजंती माला का इतना क्रम है साहब कि घर में ठाकुर जी को बिना वैजंती माला के कभी नहीं रखना। क्यों? शास्त्र कहता है हमारे घर में अगर किसी ने टोना करा, हमारे घर में हाय लगी, नजर लगी, या हमारे घर में थोड़ी सी भी परेशानी आती है, तो वैजंती माला में जो मन के होते हैं वो अपने आप फटना चालू हो जाते हैं, टूटना चालू हो जाते हैं अपने आप। किस किस ने देखी वैजंती माला? अरे बोलो तो सही। छोटे छोटे मन के होते हैं उसमें, छोटे छोटे मन के वैजंती माला।
आप बोलेंगे कि दुकान पे तो वो दे देगा, यहाँ मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ मंगरूलनाथ में तो दुनिया की चीज मिल जाए, मिले कि नहीं मिले, पर भाव होना चाहिए आपका लाने का। वैजंती माला का क्रम, जैसे 3 तुलसी होती है, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी और तीसरी बिमला तुलसी। कौन सी तुलसी? बिमला। रामा तुलसी जो आपके घर में लग रही है, श्यामा तुलसी जो श्याम कलर की हो। गर्भस्थ नारी के गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चेदानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है, तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है, गर्भाशय ठीक हो। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार है। स्वधा नाम का एक बार सब प्रेम से फिर से बोलिए, हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि ये हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है, ये निश्चित है। का दर्शन करते हैं हम, राम जी का दर्शन करते हैं हम, कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं हम, भवानी माता का दर्शन करते हैं हम, शंकर जी का दर्शन करते हैं हम, सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो, इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्म स्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्म स्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्म स्थली बोल दो जम के, अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्म स्थली कहां है, तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहां हुई थी, जन्म कहां लिया था, इसका जन्म हुआ कहां था, कहां जन्मी थी ये? इसका जन्म स्थल है कहां? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है, और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है, और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा, जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है,
12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ हमारा। और आपसे कोई पूछे कहाँ हुए तो कहीं इंदौर में हुए, कि देवास में हुए, कि भोपाल में हुए, कि मुंबई में हुए, कि पूना में हुए, आपका तो बता दोगे। पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है और सबको करा देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया, तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है, ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर, जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत, आप इस तुलसा का साथ रखिए, तुलसा आप नारायण के चरण पकड़ कर रखिए, आपका संग बना रहे, आप रहिए। तुलसा की सेवा क्या? तुलसा की सबसे बड़ी सेवा होती है तुलसा के क्यारे में जल चढ़ाना, और दूसरा तुलसा के ऊपर जो मंजरी लग जाती है, ये तुलसा के ऊपर उसका कर्जा है, इस मंजरी को निकाल देना। तुलसा पर मंजरी नहीं होना चाहिए ज्यादा। जैसे ही मंजरी बड़ी हो, मंजरी को उतार लिया, शालिग्राम जी को समर्पित कर दिया, ठाकुर जी को चढ़ा दिया। कितना सुंदर कहा है, शंकर जी का नाम लेकर, जैसे आपको कथा में कहा था बद्रिकाश्रम जाओ तो चने की दाल चढ़ाओ, किसका नाम लेकर? शंकर जी का नाम लेकर। केदारनाथ जाओ
तो शंकर जी पर घी चढ़ाओ। किसका नाम लेकर? नारायण का नाम लेकर। नारायण का नाम लेकर केदारनाथ में घी चढ़ता है और बद्रीनाथ में शिव का नाम लेकर चने की दाल चढ़ती है। उसी तरह मंजरियों को इकट्ठा कर कर मंजरी 108 मंजरी की माला तैयार कर कर शिव का नाम लेकर जो नारायण के शालिग्राम जी के गले में माला धारण करा देता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मनोकामना को पूर्ण करने वाला है मंजरी। देखिए मंजरी, नहीं देखिए? अरे बोलो तो देखिए ना मंजरी। जैसे पीपल के पराग से पितरों की शांति होती है। पराग जानते हो पीपल के पेड़ के नीचे कभी बैठ के देखना। आप लोग अगर बैठे हो तो थोड़ा थोड़ा पानी झड़ता रहता है अपने आप, हल्का हल्का सा पानी झड़ता है। कभी महसूस करा है आप लोगों ने? पीपल के पेड़ के नीचे बैठना, हल्का हल्का पानी झड़ता रहता है। उस पीपल के पराग, पीपल के पेड़ के नीचे थाली रख दो, उसमें जो पराग झड़े, पीपल के पेड़ का पानी झड़े, उस पानी को पानी में मिलाकर दरवाजे पर अगर सातिया बना दिया जाए तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। उसी तरह मंजरी के प्रयोग से शिव की स्तुति तो होती ही है, साथ में नारायण के चरणों में जीव का प्रेम बढ़कर उसका कार्य सफल हो जाता है। मंजरी भगवान शिव ओ घड़ी ने तो भगवान नारायण को सर्वाधिक प्रिय है। क्या? तुलसी, अति मीठे